हाय फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम का विलम्ब करे हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिख रहा होगा बोर्ड में। क्या क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। जब संख्या n को 5 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचता है और संख्या को n स्क्वायर से भाग देने पे n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अगर आपको इस बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ इजी ट्रिक। ये n नंबर जो है ना, n अगर हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं, किस नंबर से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं 5 से, n नंबर को अगर हम लोग 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो माय डियर n को हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। n को अगर हम मान लिए 7 तो इसको 5 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब n स्क्वायर को, अब देखिए इसी का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया 49। अब 49 का अगर हम 5 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 9 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन और 4। रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर n नंबर मान लिए सपोज हम 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचा। अब n स्क्वायर बोला है, क्या बोला है n स्क्वायर, अगर मतलब हम 7 जो माने हैं नंबर उसको मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाता है 49। 49 जब हो जाता है तो अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो ऑप्शन कौन सा आपका होता है करेक्ट, सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि 8 अंकों की संख्या क्या दिया है 3x 5 4 7 9 y 4 और 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या ये इतना जो है 9 से विभाज्य है, तो इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू बताना है 3x + 2y - 2 का इसका मान निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अगर ये जो 88 नंबर है किस किस नंबर से कटता है माय डियर, ये 8 का डिविजिबल भी होगा और 11 का भी डिविजिबल होगा। डिजिबिलिटी रूल पढ़े हो ना, अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल होगा तो 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो अगर 8 से कटेगा तो 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से अगर वो नंबर कटेगा तो ऑल नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। लास्ट का 3 डिजिट नंबर 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे 9 है, अब देखो ये 3 डिजिट है 9y4, 8 से इसको काट के देखते हैं, ये 8 1 जा 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 और 1 यहाँ पे कितना लेंगे बताइएगा, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे अगर हम 8 लेते हैं तो 8 2 जा कितना हो गया 16, यहाँ बचा 2, 8 3 24, मतलब यहाँ पे y के जगह पर हम लोग 8 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं 8। अब देखिए यहाँ पे y तो मेरा 8 आ गया, y के जहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, इसका डिजिबिलिटी रूल क्या है कि जो इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट इवन नंबर का और सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस का नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका डिफरेंस लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 3 5 8 8 और 3 5 3 5 8 8 8 और 7 15 और 15 और 8 15 8 कितना हो गया 23। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए यहाँ 4 9 4 13 13 4 17 17। अब इसको घटाएंगे तो इसको इसमें कितना बचेगा, 23 में से 17 घटाएंगे तो 6। मतलब हमको और क्या चाहिए यहाँ पे, ये 6 चाहिए, 6 यहाँ पे बच गया। तो इसको हमको 6 घटाएंगे नंबर, तभी तो वो नंबर 11 से कटेगा। तो अगर हम यहाँ 6 ले लेंगे तो इसके जगह पर x के जगह पर कितना हो गया आपका 6। अब देखिए मेरा पास x का भी वैल्यू आ गया 6 और y का भी वैल्यू आ गया 6। अगर देखिए 11 क्या करेंगे ना, ये जो इवन प्लेस पे नंबर है, ये मान लीजिए ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, ये जो ऑड प्लेस के नंबर है उसको ऐड करेंगे और जो इवन प्लेस के नंबर है उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा 6। अब 6 नहीं बचना, या तो 0 आना चाहिए या तो यार 11 का डिजिबल होना चाहिए। तो आया 6, इसमें -6 करेंगे तब तो ये 0 आएगा ना, तो कट गया। अब यहाँ पे दिखेगा, अब इस जो नंबर है ये z, ये 9 से क्या बोलते हैं डिविजिबल है। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सब जो नंबर है वो सम करेंगे और सम करने के बाद वो 9 से कटना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 9 आना चाहिए। ठीक है, 4 2 8 1 9 5 कितना हो गया, 9 3 2 5 कितना हो गया जी, 5 और 3 8, 5 3 8 5 और 3 8 8 हो गया। एक बार देख लेते हैं, 4 और 2 6 6 और 3 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 1 6 6 2 1 8 8, यहाँ पे कितना आना चाहिए
1, तभी तो 9 होगा ना, तभी तो 9 कट के 0 होगा। तो इसके जगह पर हम लोग क्या आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कितना हो गया, 3 छक 18 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 8 दूना 16 और -1। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया देखिएगा यहाँ पे 5 8 13 के 3, इसमें एक घटा देंगे यहाँ पे और 1 1 2 हो गया कितना 1 1 2 और 1 3 33। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, सी। तो डिजिबिलिटी रूल पढ़िएगा, ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, ये सीजीएल का भी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का है, अब देखिएगा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं मोबाइल में यहाँ पे दिख रहा हूँ। अगर किसी एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 400 रुपये है, और उसे 400 दिया हुआ है और उसे 10% और 12% पे 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, मतलब उसको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए 400 रुपये है, अगर कोई भी वस्तु अपने आप में 100 है, उसमें हम कितना डिफरेंस दे रहे हैं, कितना का छूट दे रहे हैं, पहला 10 का, मतलब कितना हो जाएगा 90। अगले टाइम कोई वस्तु अपने आप में 100% है तो उसमें हम कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं 12 का, मतलब कितना हो जाएगा 88। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, एक 0 से एक 0, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3.16.80। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा, डी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें जान तो है ही नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम लोग को क्या करें, प्रैक्टिस भी करना है जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, अब देखिए एक है कंडीशनल टाइप का, ये कौन सा कंडीशनल टाइप का टाइप, प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि का है। कंडीशनल टाइप का है कि एक थोक विक्रेता, आपको क्वेश्चन जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य से 125 रुपये अधिक रुपए की वृद्धि कर दी है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था। अब देखिएगा कोई भी मान लीजिए सीपी है, कोई अपने आप में 100 है, कितना है जी 100 है, तो अगर 40% लॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 होगा ना। अब यहाँ पे देखिएगा सीपी अगर यहाँ पे 2 मान ले, CP1 अगर कोई भी अपने आप में 100 है, इसमें अगर हम 10% फिर क्या करेंगे लाभ करेंगे, कितना हो जाएगा 110। अब देखिएगा ये दोनों का हम लोग ले लेकर डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 का जो वैल्यू दिया हुआ है 50% का, आपका ऑप्शन में कितना दिया है क्वेश्चन में 125 रुपीज़, ठीक है। अब देखिएगा ये 50 है, अपने आप में 50 है, ये 125 रुपये है। अगर इसका हम 100 टाइम्स कर दें, अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी दोनों टाइप से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अब जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हुआ करेक्ट, ए, ठीक है। अब देखिए इसका सोचने का एक और मेथड है, बोला है 40% लॉस, ठीक है, और एक है क्या है 10% प्रॉफिट। इसको कुछ नहीं करना है, जब भी प्लस माइनस का कंडीशन इसमें आए तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। 50% का वैल्यू कितना दिया है 125, तो 100% का कितना हो जाएगा 250। अब क्वेश्चन अगर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें इस प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है। बोला है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 क्रय मूल्य मतलब होता है 9 का सीपी दिया है कितना, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का, 9 वस्तुओं का एसपी जो है 15 वस्तुओं का सीपी के बराबर है। तो हम लोग इसमें क्या ज्ञात करना है, लेन देन में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं 9, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी, ये हो गया 15, ये हो जाएगा 9। अब कटना है तो काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 3 बार में। अब देखिएगा लॉस कितना हुआ हम लोग का, 2 का, 2 पे किस पे हुआ 3 पे, इसको कर देंगे 100%। लॉस कितना हुआ 2 का हुआ ना, तो किस पे हुआ सीपी में। जब भी लॉस होता है तो हम लोग सीपी में निकालते हैं। अब देखिएगा ई 1/3 जो होता है 33% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 66.66%। जो भी ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है आप लोग का बी, इतना आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा। आ रहा है समझ में, तो आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस है, भूमि पर एक किसी मीनार को शीर्ष बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 32 मीटर दूरी पर स्थित है। 2 बिंदुओं से मीनार के शीर्ष से यूनियन कौन पूरक कौन है। डैट मीन्स कहने का कौन है, जैसे ये ट्रेंगल है, ठीक है, अगर एक जो है ये थीटा है तो एक पूरक मतलब क्या होता है सप्लीमेंट्री, मतलब कितना होगा 90 माइनस थीटा।
और कुछ दिया है। तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, इसका हाइट निकालना है। अगर इसको सॉल्व करोगे टेन थीटा कोट थीटा लेकर मानना पड़ेगा। अगर हम टेन थीटा लेंगे तो टेन थीटा, अब यहाँ पे हम लोग टेन थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर जो दिया हुआ है कि एक दिया है 18 मीटर, ये दिया है 32 मीटर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं इसका बताता हूँ ईजी ट्रिक। क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंडर रूट लेना है दोनों का, किसका, 18 इंटू 32 का। आया समझ में। देखिएगा सम जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो एक डिग्री होगा, 90 माइनस डिग्री होगा। जब इस लोग का सॉल्व करोगे तो आपका सोल्यूशन यही होता है, अंडर रूट ए बी। अगर इसको ए मान लोगे, इसको बी, तो ए बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18, देखिए इसका रूट कितना निकलेगा 18 का, ये हो जाएगा कितना, ये 9 इंटू 2, और यहाँ पे 32 का कितना हो गया, 2 इंटू 16। अब देखिए 9 का 3 आ गया, अब ये 2 आ गया, और 16 का कितना आ गया 4, 3 दूना 6 और 6 चुका 24। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, डी। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया, 24 मीटर। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ट्रिगो का ही है एक क्वेश्चन। बोला है, स्क्रीन में आप लोग दिख रहा होगा, वैल्यू निकालना है किसका, साइन 5 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री स्क्वायर है, सॉरी साइन 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा। ये क्या करते हैं, इसको तो बदलना पड़ेगा कोस में, है ना। तो मेरा एक याद रखिएगा, जब भी दोनों जोड़ने के बाद 90 आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब भी जोड़ने के बाद थीटा, ये मान लो थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा अगर जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। ये आपका मेरा है एम के बी, मन की बात है, ये मोदी जो करते हैं ना एम के बी, इसको याद रखना है। तो देखो 5 डिग्री और 85 जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 1 आ गया। और 10 डिग्री 80 डिग्री जोड़ने के बाद कितना आ गया 90, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 और 1 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, अरे लॉक हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका क्या होगा करेक्ट। कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक करो कम से कम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिगो का ही है एक और। स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। 10 दिया है, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10 75 का मान पूछा है, 10 75 का। मेरे को याद है 2 प्लस रूट 3, किसका होता है, कितना होता है 2 प्लस रूट 3। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी। क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग कितना लेंगे, 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 45 रखिएगा, यहाँ पे 30। सोल्यूशन कितना आएगा आपका, आंसर कितना आ जाएगा 2√3। आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ए बी जो है किसी काम को क्या करते हैं दोस्त, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में दिया है, और बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, और ए प्लस सी उसी काम को 36 दिन में। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे, कितना बार में कटेगा, कितना और दिया है कुछ क्वेश्चन में। चलो अब देखो ए प्लस बी 12 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में, ए प्लस सी 36 दिन में किसी काम को करता है, ठीक है। डे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अब देखिएगा ये तीनों का एलसीएम जो लेंगे 12 15 36 का कितना बार में कटेगा, 180 बार में, ठीक है। अब देखिएगा एलसीएम कितना आया 180, आप लोग इधर ले सकते हैं आराम से, मैं डायरेक्ट निकाला हूँ। अब इसका एफिशिएंसी जो आएगा, अगर 12 ये जो ए प्लस बी है किसी काम को 12 दिन में गड्ढा खोदता है, तो पर डे में कितना गड्ढा को खोदेगा, है ना। तो इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, देखिएगा 180/12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 36 18, 15 दिन में। कितना दिन में इसका एफिशिएंसी आया 15। इसका कितना आएगा, अरे ये तो ज़्यादा हो जा रहा है जी, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 30 10 दिन में, ठीक आ रहा है ना। 5 तिहाई 15 5 तिहाई 15 36, ये 12 दिन में, कितना दिन में 12। और ये कितना बाद दिन में कटेगा, इसका देखिएगा 180 है 18, 180 गुने 36, देखिएगा 18 दूना 36, 18 एकम 18, 5 दिन में। ऐसे भी देखिए जी 18 है, ये 36 है, इसका क्या कर देंगे हम लोग, इसका ये 36 का आधा कर देंगे, 10 डे यहाँ पे ले लेंगे, इसका हाफ कर देंगे तो 5 डे। ये इफिशियंसी आया इसका 15 डे
कितना डे आ गया 15, ये 12, ये 5 डे। मतलब अगर ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में, अगर मान लीजिए 12 दिन में गड्ढा खोदना है पूरा, टोटल 180 गड्ढा है, तो पर डे 15 गड्ढा खोदेगा, तब जाकर ये 12 दिन में 180 गड्ढा को खोद देगा। आ रहा समझ में? बी प्लस सी का भी दिया है, ए प्लस सी का। अब बोला है क्वेश्चन में कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिएगा, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्यों होगा कि ए भी 2 टाइम्स है, ए बी बी सी सी। अब 180, अब इसको क्या करेंगे ना, इसको ऐड कर देंगे 15 और 12, 15 5 20 और 12 कितना हो गया 32। अब देखिए 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 360/32। अब देखिएगा ये 30 दूना कितना हो गया 60 और 30 दूना 60, कितना ऑप्शन की क्या क्या दिया है, लगभग आप लोग का आंसर कितना दिया है 11.25। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप